Hello everyone. So this is in continuation of the previous video. In the previous videos, we have covered two types of soft skills, communication skills and negotiation skills. This is the third type, that is influencing skills. See, influencing skills भी बहुत important है. Influencing skills का मतलब है कि sales person he must possess these type of skills, because if he is having such skills, so he will be in a position to influence the buyer to buy the product. And in order to, he has to adopt various strategies to gain the support of the customer. जैसे he can offer concession, discounts. अगर कस्टमर को कन्विंस करना है, इन्फ्लुएंस करना है कि वो उसका प्रोडक्ट खरीदे, तो सेल्समैन क्या कर सकता है? कंसेशन दे सकता है, डिस्काउंट्स दे सकता है. ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द नीड, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बायर्स, व्हाट ही वांट्स. ठीक है, अगर जैसे कस्टमर को वो ये बोल दिया जाए कि ये आइटम तो बहुत शॉर्ट सप्लाई में है और बहुत जल्दी मार्केट से इट मे रन आउट ऑल्सो, तो देन देयर आर चांसेस इफ ही सेज और फॉलो सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, तो हो सकता है कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद ले. ठीक है, तो आप कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं, सेल्स पर्सन ये भी बोल सकता है कि प्राइस जो है वो नेक्स्ट वीक बढ़ जाएगा. तो इससे क्या हो जाएगा? बायर्स जो है वो इन्फ्लुएंस में आके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. तो सच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल. तो ये स्किल्स होनी भी बहुत जरूरी है. सेल्स पर्सन मस्ट पोजेस द इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स. इफ ही हैज सच स्किल्स, इट बिकम्स इजी फॉर हिम to persuade the buyers to buy the product, right? Then comes your fourth one, emotional question. तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस. सी, सेल्स पर्सन जो है, ही शुड रेट हिमसेल्फ ऑन दीज पैरामीटर्स, कि कितना वो सोशली अवेयर है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, whether he is aware of the company's product he is dealing with, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, वारंटी क्या है, कंपनीज की क्या पॉलिसीज है. तो क्या ही इज अवेयर टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, एंड वेदर ही इज कैपेबल एनफ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कस्टमर. तो ये सारी पैरामीटर्स में सेल्स पर्सन को इवेल्युएट करना चाहिए अपने आप को. तो इमोशनल क्वेश्चन जो है, इट इज अ टर्म used to describe the way we handle our emotions and those of others. ठीक है, तो जिस तरह इमोशनल क्वेश्चन, बेसिकली हम किस तरह अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, सेल्स पर्सन बहुत तरह के कस्टमर्स को डील करता है रोज, और हो सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही मे गेट फ्रस्ट्रेटेड when the deal is not happening. That frustration may also creep in, but he should, handle his emotions very carefully. So EQ will be considered good if one take into account the proposal when making the presentation regarding the deal. सी, इसका क्या मतलब है? अगर सेल्स पर्सन एंटिसिपेट कर लेता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, what he needs, so we will say his emotional intelligence will be appreciated. तो बेसिकली सेल्स पर्सन को ये देखना चाहिए कि क्या ही हैज दिस काइंड ऑफ ability to manage the conflicts with the consumer. Can he maintain good relationship with the customers, whether he is aware about the company's policy, self management है, socially he is aware or not. तो ये skills भी होनी चाहिए. ठीक है, आप ये वाला डायग्राम भी पेपर में बना सकते हैं टू सपोर्ट योर आंसर. सो this is about the two skills that we have covered in this video. About the fifth, we will cover this soft skill in the next video. Thank you.